मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो दिखाने और बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान करके रख देगा। हजारों सालों बाद वो मछली जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गुजारे, साइंसदानों ने वो मछली ढूंढ निकाली और आप देखेंगे कि उस मछली के पेट से ऐसा क्या मिला जिससे ये पता चला कि ये वही मछली है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा था। दोस्तों, ये नाकाबिले यकीन रिसर्च ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, मगर बेशक अल्लाह ताला लोगों को अपनी ऐसी ऐसी निशानियां दिखाता रहता है और ऐसे ऐसे मौजज़ात होते रहते हैं कि इंसानों की अकल खला में घूम फिर कर वापस उनके दिमागों में आ जाती है, यानी उनकी अकल दंग रह जाती है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हरगिज स्किप मत कीजिएगा, वरना आप ये नाकाबिले यकीन मौजज़ात देखने से महरूम रह जाएंगे। इसलिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा क्या आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस हैरान कुन मालूमाती वीडियो का। प्यारे दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नैनवा, मौजूदा इराक का शहर मौसल की बस्ती की हिदायत के लिए भेजा। नैनवा में आप अलैहिस्सलाम कई साल तक उनको तबलीग की दावत देते रहे, मगर कौम ईमान न लाई। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको अजाब के आने की खबर दी और तरशीश मौजूदा त्यूनस की तरफ जाने के लिए निकले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम से नाराज होकर चले गए तो कौम ने आप अलैहिस्सलाम के पीछे तौबा कर ली। दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम अपने सफर के दौरान दरिया को अबूर करने के लिए इसराइल के इलाका याफा में कश्ती में सवार हुए। कुछ दूर जाकर कश्ती भंवर में फंस गई। उस वक्त के दस्तूर और रिवाज के मुताबिक ये ख्याल किया जाता था कि जब कोई गुलाम अपने मालिक से भाग कर जा रहा हो और कश्ती में सवार हो तो वो कश्ती उस वक्त तक किनारे पर नहीं पहुंचती जब तक उस गुलाम को कश्ती से उतार न लें। दोस्तों, अब कश्ती के भंवर में फंसने पर उन लोगों ने कुरा डाला जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। 3 दफा कुरा आप अलैहिस्सलाम के नाम ही निकला तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही गुलाम हूँ जो अपने आका को छोड़कर जा रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी ताकि दूसरे लोग किनारे पर पहुँच जाएं। अल्लाह ताला ने एक मछली के दिल में अलका किया और हुक्म दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बगैर नुकसान पहुँचाए निगल ले। इस तरह आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में आ गए। यह आप अलैहिस्सलाम पर एक इम्तिहान था। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जाने की वजह से जुल्नून और साहिबुल हौत कहा गया, क्योंकि नून और हौत दोनों का मानी मछली है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और मछली वाले को भी हमने नवाजा। याद करो जबकि वो बिगड़ कर चला गया था और समझा था कि हम उस पर गिरफ्त ना करेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ मछली के पेट में दाखिल होने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि वो मर चुके हैं, मगर पांव फैलाया तो अपने आप को जिंदा पाया। बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया और तौबा इस्तगफार की, क्योंकि वो वही इलाही का इंतजार और अल्लाह ताला से इजाजत लिए बगैर अपनी कौम से नाराज होकर नैनवा से निकल आए थे। फिर मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी खता की यूं माफी मांगी कि आखिर को उसने तारीकियों में पुकारा, नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी जात, बेशक मैंने कसूर किया। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुरसोज आवाज को सुना और दुआ कबूल की तो मछली को हुक्म हुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो तेरे पास हमारी इमानत है उगल दे। चनाचे मछली ने दरिया के किनारे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 रोज बाद उगल दिया। वो ऐसी वीरान जगह थी जहाँ न कोई दरख्त था न सब्जा, बल्कि बिल्कुल चटियल मैदान था। जबकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बेहद कमजोर नहीफ हो चुके थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नौमौलूद बच्चे की तरह नातवा कमजोर थे। आप अलैहिस्सलाम का जिस्म बहुत नर्म नाजुक हो गया था और जिस्म पर कोई बाल ना था। चनाचे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब कद्दू की बेल उगा दी ताकि उसके पत्ते आप अलैहिस्सलाम पर साया किए रहें। इसी तरह अल्लाह ताला के हुक्म के बामौजब एक जंगली बकरी सुबह शाम आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाकर वापस चली जाती। ये सब अल्लाह ताला की रहमत और फजल ही था, वरना आप ज़ईफ और कमजोर तर होते चले जाते।
दोस्तों कुरान मजीद मछली के पेट से निकलने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की हालत को इस तरह बयान करता है कि आखिरकार हमने उसे बड़ी सकीम हालत में एक चटियल जमीन पर फेंक दिया और उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। दोस्तों आज कई सौ साल बाद जदीद साइंस ने इतनी बड़ी मछली के मौजूद होने की तस्दीक कर दी है और कई तहकीकाती इदारों ने इतनी बड़ी मछलियों का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। झेल में हम वहील या अंबर मछली पर चंद तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। दोस्तों हम इस आबी जानवर की कामत और जसामत और साफो खसाइल और मखसूस आदात में से चंद एक का जिक्र करते हैं ताकि इस मौत के वकूअ को समझने में आसानी हो। ये सब औसाफो खसाइस किसी और किस्म की व्हील या मछली मसलन शार्क वगैरह में बैक वक्त नहीं पाए जाते, इसलिए इनमें से किसी एक का ताल्लुक भी इस मौत से नहीं हो सकता। दोस्तों व्हील दरअसल देव पैकर अजीमुल जुस्सा मछलियों के एक वसी खानदान का नाम है जिसमें बड़ी व्हील, बोतल की नाक वाली व्हील, कातिल व्हील, नीली व्हील, डॉल्फिन, पायलट व्हील और नार व्हील शामिल हैं। व्हील आम मछलियों से मुख्तलिफ है। इनके बरक्स ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ये पस्तान रखने वाला जानवर है। ये इंसानों की तरह फेफड़ों से सांस लेती है। सबसे बढ़कर ये कि इसका खून गर्म होता है। अंबर व्हील के मशहूर शिकारी बिलन ने अपनी एक मशहूर किताब में लिखा है कि एक अंबर की लंबाई जो उसके मुशाहिदे में आई 70 फुट थी। ये अमर मलहूज़ खातिर रहे कि पैदाइश के वक्त अंबर के बच्चे की लंबाई तकरीबन 13-14 फुट और वजन 1 टन से कुछ जायद होता है। 2 साल में इसकी लंबाई 24 फुट और वजन 4 टन तक हो जाता है। इसका हल्क बहुत फराख और वसी होता है जिससे ये एक लहीमो शहीम इंसान को बासानी निगल सकती है और बाद में खास हालात में उसे उगलकर बाहर फेंक सकती है। इसके खल के नीचे कई झुर्रियां भी होती हैं और जब इसे मामूल से ज्यादा बड़ी चीज निगलना पड़ जाए तो इसका हल्क झुर्रियों के खुल जाने से वसीतर हो सकता है और वो एक आम इंसान की जिसामत से बड़ी अशिया को भी बासानी निगल सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं उस मछली की जिसे साइंसदानों ने ढूंढ लिया। दोस्तों कुछ माह कबल इसराइल के साहिल समुंदर पर एक अंबर व्हील मछली मुर्दा हालत में पाई गई जो कि जिसामत के लिहाज से आज तक मिलने वाली सब मछलियों से बहुत बड़ी थी। उसकी शक्ल भी आम मछलियों से जरा देखने में मुख्तलिफ लग रही थी। आबी मखलूक पर रिसर्च करने वाले साइंसदानों ने इस देव कामत मछली पर रिसर्च शुरू की तो जो रिसर्च में आया उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। डॉक्टर जॉन वॉकर के मुताबिक इस मछली की उम्र का तयन करना नामुमकिन है। वो कहते हैं ये मछली ऐसा लगता है हजारों सालों की उम्र रखती है। दोस्तों जब इस मछली का पेट चाक किया गया तो इन्हें एक कपड़े का टुकड़ा मिला जिस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कंदा था। दूसरी जो हैरान कुन बात वो ये थी कि मछली के पेट से अजीब मशहूर कुन खुशबू उठ रही थी जिसकी वजह साइंसदानों की समझ में ना आ पाई, मगर इन वजूहात की बिना पर यह ख्याल किया जा रहा है कि हो सकता है ये मछली वही मछली हो जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गुजारे थे क्योंकि इसकी उम्र हजारों साल लगभग लग रही है। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है दोस्तों कि उनका ये कहना किस कदर दुरुस्त है, जबकि उन्होंने भी एक अंदाजे के तहत ये गुमान जाहिर किया है। हतमी बात नहीं की गई। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों कुरान की 3 सूरतों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के निगल लेने का वाक़या आया है। बाज मॉडर्न हजरात इस वाक़े की असलियत को शक की नजर से देखते हैं कि आखिर इतने दिन तक आप अलैहिस्सलाम बगैर खाए पिए चारों तरफ से बंद एक अंधेरी कोठरी में जिंदा कैसे रहे। बात यह है कि मौजज़ात हमेशा महिरुल अकूल होते हैं जिनको देखने और सुनने वाले हैरान और शशदर रह जाते हैं। इनको मौजज़ा कहा ही इसलिए जाता है, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है और जेर नजर वाक़यात हम इसी हकीकत के तनाजुर में पेश कर रहे हैं। दोस्तों जनाब इंतजामुल्लाह शहाबी की किताब जोग्राफिया कुरान में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मती को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन का सब्त यानी नवासा लिखा है। इसी किताब में मुस्लिम राजपूत गजट 1928 के हवाले से लिखा है कि डॉक्टर अमरोज जान विल्सन फेलो क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में जिंदा रहने के बारे में एक मुकाला थियोलॉजिकल रिव्यू में तहरीर किया है जिसमें वो लिखते हैं कि मछली के पेट में सांस लेने के लिए काफी ऑक्सीजन होती है।
इसके पेट का दर्जा हरारत 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो इंसान के लिए बुखार का दर्जा है। सन 1890 में एक जहाज फॉकलैंड के करीब व्हेल मछली का शिकार कर रहा था कि उसका एक शिकारी जेम्सिस समुद्र में गिर पड़ा और व्हेल मछली ने उसे निगल लिया। बड़ी कोशिश से 2 रोज बाद ये मछली पकड़ ली गई। इसका पेट चाक किया गया तो शिकारी जिंदा निकला। अलबत्ता इसका जिस्म मछली की अंदरूनी तपिश की वजह से सफेद हो गया था। 14 दिन के इलाज के बाद बिलाखिर वो सेहतयाब हो गया। उसने अपनी बिपता सुनाई। जब मैं समुद्र में गिरा तो मैंने पानी में एक शदीद सरसराहट महसूस की जो एक व्हेल मछली की दुम से पैदा हो रही थी। मैं बेख्तियार उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। अचानक मुझे एक तहबा तह तारीकी ने अपनी लपेट में ले लिया। अब मैंने अपने आप को एक नर्म मगर तंग रास्ते से गुजरता हुआ महसूस किया। यहाँ हद दर्जा फिसलन थी। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मैं एक वसी तर जगह में हूँ। इर्द गिर्द नरम गुदाज और चिकनी दीवारें खड़ी थीं, जिन्हें हाथ से छुआ अब हकीकत खुली कि मैं व्हील के पेट में हूँ। मैंने खौफ की जगह इत्मीनान हासिल करने की कोशिश की। मौत को लब्बैक कहने को तैयार होने लगा। यहाँ रोशनी बिल्कुल ना थी, अलबत्ता सांस ले सकता था। सांस लेने पर हर बार एक अजीब सी हरारत मेरे अंदर दौड़ जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता चला गया। अपने आप को बीमार महसूस करने लगा। मेरी बीमारी माहौल की खामोशी थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। अब जो मैंने आंखें खोली तो अपने आप को जहाज के कप्तान के कमरे में पाया। बारकले को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, जहां वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। ये खबर दोस्तों अखबारात में शाये हुई तो इल्म और साइंस की दुनिया में तहलका मच गया। कई नामानिगारों ने इंटरव्यू लिया। एक मशहूर साइंसी जर्नल के एडिटर मिस्टर M.D. पावल ने तहकीक के अहवाल के बाद वाक़े की तस्दीक की और लिखा, इस हकीकत के मुनकशिफ हो जाने पर मैं तस्लीम करता हूँ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक आसमानी किताबों में जो वाक़या बयान किया गया है वो हर्फ बा हर्फ सही है और इसमें शक करना एक जिंदा हकीकत को झुटलाने के बराबर है। प्यारे दोस्तों, कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप बर वक्त देख पाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।